एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का 14 क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। यानी इसमें हम ये क्वेश्चन में कहना चाहते हैं कि 4 के कितने मल्टीपल होंगे 10 और 250 के बीच में। ठीक है, 10 से 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल होंगे। तो आप देखिए 4 का मल्टीपल 10 तो होगा नहीं, तो 12 होएगा। 12, 16, 20, 24, 28 सेम एज इट इज़ हमें 250 के बीच में देखना है। 250 तो 4 का मल्टीपल है नहीं, तो 2 का मल्टीपल क्या होगा 248। ठीक, अब हमारा फर्स्ट टर्म तो ये होगी 12 और लास्ट टर्म क्या होगी 248 हो गई। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका वही पहले डी फाइंड कर लो। डी आपको पता है इसका 4 का मल्टीपल है तो 4 ही होएगा डी हमारा। नहीं तो आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी कर सकते हैं, तो तब भी डी हमारा 4 ही आएगा। ठीक, अब हम ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए एन क्या होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास क्या गिवन है 248 इक्वल्स टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है यहाँ पे 4। अब 248 में से हम 12 को माइनस कर देंगे तो n माइनस 1 इंटू 4 आ गया। तो 248 में से 12 माइनस करते हैं तो हमारा 236। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 1। तो डिवाइड करेंगे 2 5 ज़ा 20, 2 9 ज़ा 4 5 ज़ा 20 और 4 9 ज़ा 36। ठीक है, ये माइनस का n है तो इसमें प्लस का 1 कर देंगे तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 60। यानी कि 10 से 250 के बीच में 4 के मल्टीपल 60 होंगे। 60 नंबर्स होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, हमें बस खाली 4 का मल्टीपल बताना था जो 10 और 250 के बीच में। तो हमारा 12 होएगा, 16, 20, 24 ऐसे एज इट इज़ 248 आएगा। ठीक, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। ठीक है, AP है 63, 65, 67 एंड 3, 10 और 17 इक्वल। आप कह रहे हैं यहाँ पे जो nth टर्म है दोनों की वो हमारी इक्वल है और यहाँ पे 2 AP मुझे गिवन है। तो फर्स्ट AP क्या है मेरे पास, यहाँ पे मुझे फर्स्ट AP गिवन है AP 63, 65, 67। तो इसमें A हमारा 63 है और D हमारा 65 माइनस 62, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो D हमारा 2 आ गया। और सेकेंड AP क्या मुझे गिवन है 3, 10, 17 एज ऑन। ठीक, तो इसमें D क्या आएगा हमारा 10 माइनस 3, तो यहाँ पे 7 आ गया। ठीक, अब कह रहा है इसकी nth टर्म जो है वो इक्वल है दोनों की। तो हम nth टर्म आपको पता है ना a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये दोनों इक्वल हैं तो हम दोनों को पैरेलल ही लेकर चलेंगे, इक्वल है क्योंकि। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a क्या है यहाँ पे 63, n मुझे नहीं पता तो n माइनस 1 इंटू डी क्या हमारे पास 2 और यहाँ पे a क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या पे 7। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया 63 प्लस ब्रैकेट को ओपन कर दो 2n माइनस 2, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन इससे करेंगे, सेम एज इट इज़ यहाँ पे होएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। अब क्या करेंगे n वाली टर्म को एक साइड कर लेंगे और बाकी टर्म को एक साइड कर लेंगे। तो 63 में से 2 माइनस करेंगे 61, सेम एज इट इज़ यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे माइनस किया तो माइनस का 4 आया, माइनस का 4 साइड चेंज करने पे प्लस का 4 हो जाएगा। जब भी हम साइड चेंज करते हैं तो साइन हमारे बदल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है 7n, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया 2n। तो 65 इक्वल्स टू 5n। अब हम 65 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा n क्या आ गया 13। यानी nth टर्म हमारी कौन सी टर्म इक्वल होएगी, जहाँ पे इसकी दोनों की वैल्यू इक्वल होएंगी तो वो हमारा 13 होएगा। यानी 13 नंबर पे हमारी दोनों की टर्म क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएगी। ओके, अब हम करेंगे 16 क्वेश्चन। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। उसका थर्ड टर्म क्या है हमें गिवन है 16 एंड द सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय
12। अब जो उसका 7 टर्म है वो कितना ज़्यादा है, 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, 5th टर्म में 12 ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 7 टर्म के हमारे बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारी 1 है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक। यानी कि हमारे ए थर्ड क्या होता है, हमारा a प्लस 2d होता है हमारा, और ये जो सेकेंड इक्वेशन है हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि हमारा जो 7 टर्म है एक्सीड है हमारे 5th टर्म से 12, तो या तो आप 7 टर्म में से 12 माइनस कर दीजिए या फिर आप 5th टर्म में 12 ऐड कर दीजिए। तो मैंने 5th टर्म में 12 ऐड कर दिया है, ठीक। तो 5th टर्म क्या होती है, a प्लस 4d प्लस 12 इक्वल्स टू a प्लस 6d। 7 टर्म हमारी ये होती है। अब हम क्या करेंगे, a को एक साइड कर लेंगे, d को एक साइड कर लेंगे, ठीक है। तो a, अब देखो a दोनों में है तो a कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 12 इक्वल्स टू 6d माइनस 4d। तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, 12 इक्वल्स टू 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, 2d। तो d आ गया हमारे पास 6, यानी d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 आ गई, ठीक। अब हम क्या कर देंगे कि हम इसमें वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब देखो हमारा थर्ड क्या है हमारा, ठीक। जैसे हमारे पास ये है a प्लस 2d, यानी a3 हमें थर्ड टर्म गिवन है ना, हमारे पास क्या है 16 गिवन है, हमारे पास d आ गया a प्लस 2d, d क्या है हमारा 6 है, इक्वल्स टू 16। तो a क्या आ गया हमारे पास 16, 6 2 12 माइनस 12 आ गया। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, ठीक है। तो हमारे पास a आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, AP फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी ये आ गई, a2 क्या होएगा, a प्लस d, d क्या हमारे पास 6 है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 यानी कि 10। हमारे पास a1 भी आ गया, a2 भी आ गया, a3 हमें क्या गिवन है 16। तो हमारा a3 हमें क्या गिवन है 16। तो हमारी AP क्या आ गई हमारी 4 10 16, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं था, हमें ये पूछा गया था कि डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। हमारे यहाँ पे थर्ड टर्म 16 था, तो हमने a प्लस 2d इक्वल्स टू 16 लिख दिया। और आपको पता है इसमें क्या है, 5th टर्म क्या है, 7 टर्म से 12 एक्सीड है, हाँ 7 टर्म से 12 एक्सीड है। तो मैंने क्या करा, 5th टर्म में 12 ऐड कर दिया, तो ये इक्वल्स टू किसके आ गया, 7 टर्म के। तो 5th टर्म को a प्लस 4d प्लस 12 और a प्लस 6d। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई। तो हमने d की वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। तो यहाँ से हमने a फाइंड कर दिया, a फाइंड करने के बाद a1 हो गया, ये a2 निकाल लिया, ऐसे a प्लस d, a3 हमें पता ही है गिवन होता है हमारे पास 16, ठीक है। इस तरह से हमारी AP निकल गई। आपको अभी भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।